सीतामढ़ी में आभार यात्रा चल रही है और ये आभार यात्रा आज रून्नीसैदपुर पहुंच चुकी है और इस आभार यात्रा को लीड कर रहे हैं महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन राय। और अर्जुन राय इस जो सभा में हमने देखा, आभार यात्रा तो है लेकिन आभार यात्रा में कहीं ना कहीं कशिश है, कहीं ना कहीं से एक मन में खलल है। सीधे बात करते हैं अर्जुन राय जी से। अर्जुन राय जी, आपका जो भाषण चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा था कि रून्नीसैदपुर के जनता को लेकर आप नाखुश हैं। एकदम नाखुश नहीं है। हम रून्नीसैदपुर के लोगों को सर झुका करके प्रणाम करते हैं, उनका आभारी हैं और शुक्रिया अदा करने आए हैं। हम नाराज और नाखुश होने वाले नहीं हैं, लेकिन सच बात यह है कि हमारे साथी अगर और आम लोगों के बीच हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का पैगाम लेकर जाते तो मामला कुछ और होता। खैर, जिन लोगों ने अपार मत दिए हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि नौकरी और रोजगार चाहिए तो तेजस्वी यादव जी भी चाहिए। अर्जुन राय जी, क्या ये आभार यात्रा के बहाने अगले विधानसभा की चुनाव की तैयारी तो नहीं है? मैं बता दूं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जी। हम प्रत्येक दिन चुनाव लड़ने को तैयार रहते, हमारी पार्टी तैयार रहती है जी। हम पार्लियामेंट में जरूर नहीं जीत पाए हैं, लेकिन हम जहां से नहीं जीते हैं वो हमारा वोट का इलाका है। हम अपने लोगों के बीच मजबूती प्रदान करने और उनको भरोसा दिलाने के लिए घूम रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। सीतामढ़ी जिले में 8 सीट है, हम हार गए, खैर कोई बात नहीं। हमने जितने भी कमिटमेंट किए थे सबको पूरा कराने का एक ही रास्ता है कि बिहार में श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो ये कहते सीधे शब्दों में कि आभार यात्रा के बहाने कहीं न कहीं से विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग जुट गए हैं। मैं कह रहा हूँ कल चुनाव हो जाए तो भी हम लोग तैयार ही रहते हैं, लेकिन अभी तो ये आभार यात्रा है। इसके बाद हर गांव, हर परिवार, हर मतदाता से मिलने का अभियान चलेगा हमारा और हमें भरोसा है कि सीतामढ़ी में 8 में 8 सीट जीतेंगे। आपसे एक सवाल ये रहेगा कि पूरे भाषण में आपने एक बार भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया है, जबकि बिहार में ये माना जा रहा है कि आरजेडी का सबसे बड़ा जो नींव खराब कर रहा है, जो वोट खराब कर रहा है, वो कहीं न कहीं से प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी और खासकर विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी की दोस्ती श्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से है जी। तो ये नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और जिस एजेंडा के तहत ये बिहार में आए हैं जनता को मालूम है और हम इन्हें कोई महत्व नहीं इसलिए देते हैं कि हमें जमीन की सच्चाई मालूम है कि ये केवल मीडिया तक सीमित है। जनता में वैसे ही कोई व्यक्ति बहुत धन लेकर आकर के अगर जनता के बीच में मैंडेट प्राप्त करना चाहे तो मुझे लगता है ये बड़ा ही मुश्किल है। और प्रशांत किशोर जी नो मैटर, कोई हम मैटर नहीं। कार्यकर्ताओं के साथ जो मीटिंग थी जिस तरह का, तो उसको देख कर लो कार्यकर्ताओं में उत्साह था या जो भी था, उसको देख कर क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में आप लोग का जो सीट है, सीतामढ़ी का जो विधानसभा सीट है, उस पर कैसा रहेगा रिजल्ट? 8 में 8 जीतेंगे, 8 में 8 जीतेंगे। एक एक मतदाता के पास हम जाएंगे। हम 15 वर्षों से यहाँ काम किए हैं, साख हमारी है, हमारे नेता का विश्वसनीयता है, उन्होंने नौकरी रोजगार दिया है, हर सेक्टर के लिए काम किया है। हम जाके आम लोगों को बताएंगे ये काम श्री तेजस्वी यादव जी ने किया है, भविष्य में हम ये करेंगे, जनता हमें वोट देगी। लोकसभा चुनाव में रून्नीसैदपुर आपके लिए बहुत कमजोर सीट, कमजोर विधानसभा माना गया था। यहाँ वोट का कैसा आपको लग रहा है, क्या रहेगा विधानसभा? एकदम हम चुनाव जीतेंगे विधानसभा में। यहाँ हमारे नेता को मानने वाला ज्यादा मतदाता है। विधानसभा पार्लियामेंट में थोड़ा दिग्भ्रमित हो गए, हम भी थोड़ा कम समय दे पाए। ये हम अपनी जो यात्रा कर रहे थे, लोक संवाद यहाँ नहीं कर पाए, आम लोगों से उतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। परिणाम यही हुआ कि चुनाव हारे हैं, लेकिन हम विधानसभा में चुनाव यहाँ से जीतेंगे। थैंक यू। इसके साथ हमारे यहाँ पे जिला के जो अध्यक्ष है वो है सुनील कुमार कुशवाहा जी। सुनील कुशवाहा जी, जिला में जो पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है वो आपकी बनती है। विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, लोकसभा चुनाव में तो आपको डिफीट मिल गया लगभग 50-60 हजार वोटों से। विधानसभा चुनाव में आप किस तरह की तैयारी करेंगे? बिल्कुल, हमारे कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन के और राष्ट्रीय जनता दल
सजग हैं, सतर्क हैं, चारों तरफ लोग लगे हुए हैं। थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में वो दुरुस्त हो जाएगा। हम 8 के 8 विधानसभा सीट सीतामढ़ी से जीतेंगे। नहीं, सवाल यह है कि जब आम पब्लिक में हम जाते हैं तो सवाल यही आता है कि हमारे नेता हमसे हमारी बात को नहीं सुनते और जिसके कारण आरजेडी कमजोर होती जा रही है। तो क्या कुछ इन बातों पर आप लोग विचार करते हैं क्या? नहीं, आरजेडी से ज्यादा किनके नेता जाते हैं लोगों के बीच? हमारे नेता तो आप समझ लीजिए, जब हम चुनाव हार गए हैं अभी लोकसभा का, फिर भी हम जनता के बीच हैं, लोगों के वोट बीच। बैंक कहीं न कहीं से बिखर रहा है। सवाल ये भी है नहीं, कि हमारे वोट बैंक में कोई बिखराव नहीं है। हमारे कुछ लोग हैं जिनको, बड़े सातिर लोग हैं, राजनीति में सातिरों की कमी नहीं है और वो विभिन्न तरह के प्रलोभनों से हमारे लोगों को कुछ दिग्भ्रमित कर देते हैं। अब वैसे उनकी मंशा सफल होने वाली नहीं है, वो कामयाब नहीं होंगे। हमारे लोग चारों तरफ से चौकन्ना है और इस बार निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को हम सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। शुक्रिया। तो ये था आभार यात्रा जो रूली से पूरा जो अर्जुन राय का आभार यात्रा पहुंच गया है। मिलेंगे फिर अगले पूरी कहानी के साथ। अभी बस इतना ही, नमस्कार।